हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट प्लस 2 का मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके अंदर हमने 5.1 से रिलेटेड 18 सम यानी 18 सम तक हमने कंप्लीट कर लिया था। बेटा जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखें ताकि उनको जीरो से लेके अंत तक, जो एंड तक है, वो सारा का सारा उनको समझ में आ जाए। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। आज 19वें सम से लेकर 22वें सम यानी 4 सम आज हम कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से आपको जुड़े रहना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इसको करना है। तो बेटा अपना जो 19वां सम यानी 19 सम दे रखा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी जो अपनी है उसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको निकालना है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट, ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है। कोई भी फंक्शन दे रखा है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू कितनी है, राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू कितनी है और लिमिट पॉइंट पर वैल्यू कितनी है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं उस पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको शुरू में भी करवाया था और हर बार जब भी कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, सबसे पहले ये फॉर्मूला आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आपको बिल्कुल जीरो वाली जो चीज़ है, क्या प्रोसेस है, वो आपको पता चल जाए। तो बेटा अपने को सम दे रखा है, शो दैट द फंक्शन gx इज इक्वल टू x माइनस, और ब्रैकेट के अंदर x दे रखा है। इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है वो आगे दिया होगा। इज डिसकंटिन्यूस, कहता है कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है वो डिसकंटिन्यूस है। ऑल इंटीग्रल पॉइंट, कोई भी इंटीग्रल अपने को पॉइंट दे दिया जाए उस पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ये चीज अपने को प्रूव करनी है। हेयर यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर x दे रखा था ना, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दे रखा है, जो x दे रखा है, वो क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गई बात? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके कारण ही कुछ गड़बड़ी होगी जिसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो अपने को दे क्या रखा है, gx दे रखा है बेटा अपने को क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये दे रखा है। अब मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और क्या था, ऑल पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स पर, तो कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। पॉइंट्स हमने क्या मान लिया बेटा, लेट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहा हूं मैं, किसी भी पॉइंट से चेक कर सकते हैं ना, तो 0 पर चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, कौन सी लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन अपने को लगाना है gx। अब देखो लिमिट यहां पर आ गया बेटा x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन अपने पास क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, पता चल गया ना h क्या है, h वो नंबर है जो नॉन जीरो है लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो है। जीरो नहीं है लेकिन हम क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो है। ये मैंने आपको बार बार बताया बेटा। तो h टेंड्स टू 0 यहां पर लिख लिया बेटा 0 माइनस h, ठीक है, इस x की जगह, और इस x की जगह माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहां पर लिख लिया बेटा क्या, 0 माइनस h। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो अपने पास जैसे ही मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या है बेटा, 0 माइनस अप्रोक्सीमेटली 0। ध्यान रखना क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0, 0 नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर दिया तो ये मान लिया लगभग 0 ही आंसर आएगा माइनस में। अब ध्यान से समझना, 0 में से ये मेरे पास कोई भी नंबर लाइन थी, यहाँ पर 0 है, 0 में से कुछ मैं माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है बेटा, कि माइनस कर रहे हैं ना, तो छोटे वाली वैल्यू, ध्यान रखना नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन वैल्यू क्या देता है, अगर हमने इसमें से थोड़ा सा माइनस कर दिया तो ये पहले वाले नंबर पर टिक जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ध्यान रखना इसका। तो आंसर अपने पास कितना आ गया बेटा, माइनस का 1, और ये माइनस वन कितना बन गया बेटा, प्लस का 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास क्या आ गई बेटा, प्लस का 1 आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आई, 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वही सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस।
अब देखो अपने पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट यहाँ पर किया बेटा h टेंड्स टू 0। अब x की जगह लिखना है 0 प्लस h, क्या लिखना है 0 प्लस h, और माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 0 प्लस h यहाँ पर कर दिया। अब देखो ये तो बन गया अप्रोक्सीमेटली 0 ही, माइनस में, ठीक है। अब देखो बेटा जैसे मैंने बोला कि इसमें थोड़ा सा भी माइनस कर दिया तो ये पहले वाले नंबर पर आएगा, और इसके अंदर अगर हमने थोड़ा सा प्लस कर दिया, नॉन जीरो नंबर, नेग्लिजिबल जो नंबर है अपने पास यानी अप्रोक्सीमेटली 0, वो थोड़ा सा भी ऐड कर दिया ना तो ये आगे वाले नंबर पर पहुंच जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने 0 के अंदर कुछ ऐड किया तो अपने पास आंसर कितना बनेगा बेटा 1, तो यहाँ पर आ गया अपने पास 1, तो इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास -1, यानी राइट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई -1 और लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है बेटा +1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो आगे वाला चेक हम करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या बन गया फंक्शन अपने पास डिसकंटिन्यूअस। अब देखो यहां पर इसने बोला सभी पॉइंट्स के लिए, तो हमने ये मानना था ना, देखो लेट x इज इक्वल टू 0, हमने ये चीज माननी थी, समझ आ गई बात। अब देखो हो सकता है यहां पर कुछ a होता, 1 होता, 2 होता, 5 होता, 7 होता, जो मर्जी हो सकता था नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमारे पास जो वैल्यू देता, लेफ्ट हैंड लिमिट तो प्लस के आंसर आता यानी 1 ज्यादा आता, और जो अपने पास राइट हैंड लिमिट है वो क्या आता बेटा 1 कम आता। तो हर बार ऐसे ही होता ना, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता, और अगर ये इक्वल नहीं है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो आप लिख दोगे यहां पर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कहां पर, एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, या ऐसे भी लिख सकते हो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x, सभी x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। अभी मैंने बेटा आपको 0 एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल 0 लेके आपको सोल्व करवाया, यहाँ पर आप a b c ऐसे जो मर्जी लेके सोल्व कर सकते हो, और फिर आप लिख सकते हो लास्ट में जाके सभी वैल्यूज के लिए। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है इस सम के अंदर तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं दोबारा करवा दूंगा बेटा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया बेटा कंटिन्यूटी चेक करने का फॉर्मूला क्या बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, और उसके बाद में आपने क्या किया, जो भी फंक्शन अपने को दे रखा था अगर वो दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे लिमिट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट पॉइंट पर अगर फंक्शन वो भी इक्वल आ जाता है तो तीनों जब वैल्यू इक्वल आए तो फंक्शन क्या था कंटिन्यूअस था। बिल्कुल आसान सी बात। नेक्स्ट हम अपने को दे रखा बेटा 20वां, इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। कहता है कि आप ये चीज चेक करो कि जो हमारे पास एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5, कहता है ये फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस है या नहीं है, किस पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से समझो, अगर मैं आप सभी बच्चों ने जब मैंने आपको कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन करवाई थी उसके अंदर आपको डायरेक्ट बताया था कि ये फंक्शन हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये फंक्शन हो तो वो कंटिन्यूस होता है, ये फंक्शन हो तो वो डिसकंटिन्यूस होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का सम आ सकता है ये। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो टेंशन नहीं लेनी, क्या करना है वही सेम निकालेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, ठीक है। यहां पर मैंने कर दिया बेटा पाई माइनस में h का स्क्वायर माइनस में साइन इंटू पाई माइनस h और प्लस में आपके पास कितना बन गया बेटा 5। कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखो पाई माइनस एच अप्रोक्सीमेटली 0 पुट करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा बेटा यहाँ पर पाई, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में अब आपने ये पढ़ा होगा बेटा साइन 180 माइनस में यहाँ पर 0 पुट कर दिया माना, तो 180 माइनस में थीटा। जब 180 या 360 आप कर रहे हो, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 180 या 360 लेते हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो का वो ही रहता है, यानी साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट। और 90 और 270 हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, ये चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में कोस, साइन में पढ़ा है ना। वो अलग बात है कि जो इनकी वैल्यूज है वो प्लस और माइनस बनती जाती है, किसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, वो हम देखते हैं क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में। तो देखो
ये अपने पास 180 माइनस थीटा है, तो क्या बनेगा बेटा, साइन 0 ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर साइन 0। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो 180 ये है, इसमें से कुछ कम किया तो 0 माइनस है, कुछ कम किया। अब बेटा यहाँ पर 0 नहीं मान सकता मैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 0 है। मैंने आपको बताया कि जो h हम नंबर ले रहे हैं वो लगभग 0 के इक्वल है, लेकिन 0 नहीं है, नॉन 0 नंबर है। तो इसका मतलब इसमें से हमने कुछ ना कुछ कम किया है, और कम किया तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट का जो हम देखते हैं साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें क्या होता है बेटा, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी ये वैल्यू हमारे पास साइन 0 रहेगा। और प्लस में आपके पास आ गया 5। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू होती है जी 0। तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर तो बन गया पाई, और यहाँ बन गया आपके पास प्लस में 5। तो आंसर आ गया बेटा पाई प्लस 5। ये क्या है अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट की तरफ। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो राइट हैंड लिमिट की तरफ चलेंगे तो x टेंड्स टू पाई प्लस, वही करेंगे हम, पाई प्लस h का स्क्वायर, माइनस में अपने पास वही सेम साइन पाई प्लस h और प्लस में 5। अब देखो यहाँ पर 0 पुट किया तो पाई स्क्वायर, सॉरी वहाँ पर पाई स्क्वायर आना था, लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो पाई स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भूल गया था, माइनस में। अब देखो बेटा साइन पाई प्लस में h बनेगा तो साइन h ही है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। जैसे 0 पुट करो तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। और ये क्या हुआ, 180 में कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या था बेटा, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव पहले था तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। और प्लस में आपके पास आ गया बेटा 5। तो पाई स्क्वायर प्लस में साइन 0 की वैल्यू 0, तो प्लस में 5। तो आपके पास आंसर आ गया बेटा कितना, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यानी आपके पास राइट हैंड लिमिट भी आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम करते हैं लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट जब आप निकालोगे तो देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई, और यहाँ पर कर दिया बेटा पाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में है, साइन पाई, और प्लस में आपके पास आ गया 5। तो देखो बेटा साइन पाई जो होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। आपको नहीं पता तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर क्या है, 0, यही होता है 0 डिग्री। और यहाँ पर बन गया 90, 90 से यहाँ पर आ गया 180। समझ में आ गई बात। तो अब देखो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करूँ, या यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करूँ, तो ये तो एक नंबर लाइन है, सीधी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। यानी यहाँ पर जितनी साइन की वैल्यू है वो यहाँ पर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, वो अलग बात है कि यहाँ पर बेटा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। लेकिन हम डिग्री जो होता है, एंगल जो होता है, वो हमेशा क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव। नेगेटिव भी होता है लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलेंगे हम। समझ की बात। जैसे साइन माइनस का 90 दे रखा है तो हम माइनस साइन 90 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी 0 है और ये भी 0 है। और वैसे अगर पता ना चले तो आप क्या कर सकते हो, वही तो सेम कर सकते हो, साइन पाई स्क्वायर माइनस में साइन, और पाई माइनस में 0, या साइन पाई प्लस में 0 लिख सकते हैं। 180 था और प्लस में 5। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बनेगा बेटा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यानी ये जो फंक्शन हमें दे रखा है 20वां, जो अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में पाई 5, वो फंक्शन कंटिन्यूस है। किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू पाई पर। और दूसरी बात, मैंने जब ये शुरू करवाया था तो मैंने आपको बताया बेटा कि जब मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट करवाया था तो उसके अंदर बताया था कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। और ये फंक्शन अपने पास पोलिनोमियल है कि नहीं है ना। और पोलिनोमियल जो होता है वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन होता है। समझाओगी बात। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा। 21वां सम अपने पास क्या है, बहुत ही आसान सम है बेटा। देखो 4 तरीके के सम मैंने आपको बताए हैं और वो चारों तरीके के सम अपने चल रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बताया था, लास्ट पार्ट जो पार्ट अपना चल रहा है, 4 पार्ट जो आपको बताए थे। सबसे पहले आपको बताया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, एक पॉइंट पर वो चेक करना था। दूसरा टाइप था कि अपने को फंक्शन डिफाइन करके दे देगा, ये बताया था। समझ आ रही बात। और उसके बाद में आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बताया था। और एक मैंने आपको कॉन्स्टेंट यानी पैरामीट्रिक अपने पास कॉन्स्टेंट जो दे रखा था, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो 4 ही तो टाइप है इसके अंदर। उसके बाद में 21वां सम में बेटा अपने पास डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग, कहता है इनकी कंटिन्यूटी आप चेक करो। तो बेटा अपने पास क्या है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है। उम्मीद करता हूं बेटा ये आप खुद सोल्व कर दोगे। मैं आपको बताता हूं सिर्फ इतना, लिमिट एक्स टेंड्स टू, आप देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक वैल्यू पता है ना इनकी, आपको पता है कि नहीं है ना। तो आप क्या करना, एक्स टेंड्स टू यहाँ पर 90 डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
और 90 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के इसको सोल्व करना और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना आपके सर इसका आंसर ये आया है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये दोनों पार्ट आप कर दोगे। अगर नहीं होता तो टेंशन तो लेनी नहीं है, नंबर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम ये व्हाट्सअप कर देनी है। और इसका लास्ट समय बेटा आज के सेशन का वो क्या दे रखा है अपने को, कहता है फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहता है कि डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट आप फाइंड करो ऑफ एफ जो है उसके वेयर एफ एक्स जो है अपने पास वो क्या है बेटा, साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स और x प्लस 1। इफ x लेस देन 0 तब तो ये फंक्शन, और इफ x ग्रेटर देन 0 तब ये फंक्शन, इक्वल टू 0 पर भी ये फंक्शन। तो 0 पर अपने को चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस यानी x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी के लिए क्या बेटा अपने पास फंक्शन है साइन x डिवाइड बाय x। वही सेम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर बन गया बेटा अपने पास साइन 0 माइनस एच डिवाइड बाय 0 माइनस एच। 0 तो हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल। और कोस माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, कोस प्लस थीटा के इक्वल। ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि ये क्यों होता है, और आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप कोशिश करना बेटा भाई ये माइनस का क्यों होता है और ये प्लस का क्यों होता है। अब देखो ये माइनस बार आ गया तो माइनस का अपने पास आ गया साइन h डिवाइड बाय माइनस का h से h कैंसिल, आपके पास क्या बन गया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान आपको क्या रखना है बेटा, जब आपके पास लिमिट थीटा यानी h टेंड्स टू 0 हो और यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा हो, यानी ये एंगल और ये दोनों सेम हो और h टेंड्स टू 0 यानी थीटा टेंड्स टू 0 हो, तो प्लस 1 के अंदर आपने पढ़ा बेटा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी के लिए फंक्शन कौन सा है, x प्लस 1। यहाँ पर लिख दिया बेटा x प्लस 1, इस जगह लिखा क्या 0 प्लस h और प्लस में 1 ये पढ़ाई है। अब देखो यहाँ पे 0 पुट किया तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 आया कि नहीं आया। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा क्या, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट अपने पास, लिमिट पॉइंट पर चेक करूंगा तो x टेंड्स टू डायरेक्टली मैं क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या 0, और जब x की वैल्यू 0 है तो इक्वल टू का यही है ना फंक्शन, तो अपने पास क्या बन गया बेटा x प्लस 1। तो यहाँ पर लिखा बेटा x प्लस 1 और x की जगह क्या लिखना है 0, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0। तो x की वैल्यू यानी लिमिट पॉइंट भी अपने पास क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, तो सॉरी 1 आ गया। 0 प्लस 1 क्या बन गया, 1। तो देखो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट तीनों के तीनों इक्वल आ गए। तो ये जो फंक्शन अपने को डिफाइन करके दे रखा था, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया। हमेशा ही इसी तरीके से मेहनत करना बेटा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज अपने ये 4 सम कंप्लीट होते हैं, कल मैं आपको आगे वाले 4 या 5 सम करवाऊंगा बेटा, इसी तरीके से आपको अच्छे ढंग से समझाता रहूंगा। तो आपकी तरफ से भी कोई सुझाव है या आपकी तरफ से किसी भी टाइप का कोई मेथड आपको पता है जो मैंने नहीं करवाया है, तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरा जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपना जो मेथड है वो मेरे को बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बेटा हर एक पार्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आता है। कल मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।